राहुल गांधी वायनाड से रायबरेली से 3.5 लाख वोटों से ज्यादा के अंतर से जीत हासिल की और जीत हासिल करते के साथ ही काफी हमलावर हो गए हैं। अभी सरकार को शपथ के लिए अग्निपथ से गुजरना है। एनडीए के जो सहयोगी दल हैं उनको मनाने रिझाने सीटों के बंटवारे, मंत्री पद के सीटों के बंटवारे पर चर्चा चल रही है। इधर राहुल गांधी ने बड़ा हमला बोल दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर शेयर बाजार को प्रभावित करने का आरोप लगा दिया है। पीएम मोदी पर राहुल गांधी के गंभीर आरोप। पीएम ने शेयर बाजार पर टिप्पणी की, राहुल गांधी। गृह मंत्री ने शेयर खरीदने को क्यों कहा, राहुल। शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने के लिए कहा गया। गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के द्वारा शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने की बात कही गई। 3 जून को शेयर बाजार काफी ऊपर गया था। मीडिया ने झूठा एग्जिट पोल दिखाया, मीडिया पर भी गंभीर आरोप। 30 लाख करोड़ नुकसान की बात कर रहे हैं। मीडिया पर भी आरोप झूठा एग्जिट पोल दिखाने का। पूरे मामले की जेपीसी जांच की मांग की है राहुल गांधी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर राहुल गांधी के बड़े आरोप, गंभीर आरोप। राहुल गांधी का दावा है कि शेयर बाजार को प्रभावित किया गया और एक बड़ा स्कैम अंजाम दिया गया। 30 लाख करोड़ का स्कैम बता रहे हैं राहुल गांधी। जेपीसी जांच की मांग की है। मीडिया पर भी गंभीर आरोप लगा दिए। मीडिया पर झूठा एग्जिट पोल दिखाने का दावा कर दिया है। दरअसल एग्जिट पोल के साथ जब रिजल्ट मैच नहीं करते तो इस तरह के आरोपों का सामना मीडिया को अक्सर करना पड़ता है। मीडिया पर भी गंभीर आरोप है। विशेष चैनल को इंटरव्यू देने की बात भी कही गई है कि एक ही चैनल को इंटरव्यू दिया गया। शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने के लिए कहा। पहली बार हमने नोट किया कि चुनाव के समय प्रधानमंत्री ने, होम मिनिस्टर ने और फाइनेंस मिनिस्टर ने स्टॉक मार्केट पर टिप्पणी दी। प्रधानमंत्री ने 2-3 बार 4 बार देश को कहा कि स्टॉक मार्केट तेजी से आगे बढ़ने जा रही है। होम मिनिस्टर ने सीधा कहा कि 4 जून को स्टॉक मार्केट आसमान में जाएगी, लोगों को खरीदना चाहिए। मीडिया झूठे एग्जिट पोल रिलीज करती है। बीजेपी का ऑफिशियल जो इंटरनल सर्वे था वो उनको 220 सीट दे रहा था। तो ये इंफॉर्मेशन बीजेपी के लीडर्स
के पास था। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने 200 और 220 के बीच में सरकार को बताया था कि उनकी सीट्स आ रही हैं। 3 जून को स्टॉक मार्केट सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है और 4 जून को खटाक से स्टॉक मार्केट अंडरग्राउंड चला जाता है। और अगर रिश्ता है तो क्या है? हम जेपीसी चाहते हैं, हम इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं और देश इसकी सच्चाई जानना चाहता है। बड़ा आरोप है, निश्चित तौर पर 3 जून को शेयर बाजार चढ़ा था और 4 जून को परिणामों का रुझान आते आते शेयर बाजार धड़ाम हो गया था। 6000 पॉइंट के करीब सेंसेक्स गिरा और 1900 पॉइंट के करीब निफ्टी गिरी। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि 3 जून को जब शेयर बाजार चढ़ा उस वक्त निवेशकों ने पैसा निकाला। एफआईआई का जो इन्वेस्टमेंट होता है, फॉरेन इन्वेस्टर्स का जो इन्वेस्टमेंट होता है, वो पैसा निकाला गया, सेल बढ़े, जिसके बाद बाजार गिरा। रुक करते अपने सहयोगियों का, हमारे साथ भावना दिल्ली से, भावना और अमर जुड़ रहे हैं, दोनों दिल्ली से जुड़ रहे हैं। भावना का रुख करते हैं पहले। भावना, शेयर मार्केट को लेकर राहुल गांधी ने बड़ा आरोप लगा दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर और गृह मंत्री अमित शाह पर। शेयर बाजार में निवेश को लेकर उन्होंने कहा है कि पीएम और गृह मंत्री ने शेयर बाजार में निवेश करने को कहा, झूठे एग्जिट पोल दिखाए, मीडिया को भी आड़े हाथों ले लिया, आरोप लगा दिया कि एग्जिट पोल झूठा दिखाया गया। 3 जून को शेयर बाजार चढ़ता है और 4 जून को शेयर बाजार धड़ाम हो जाता है और 30 लाख करोड़ का इन्वेस्टर्स को नुकसान होता है। इसको स्कैम बता रहे हैं राहुल गांधी। भावना, देखिए अभिषेक, आपने तो जनता को पूरा जो है खबर की जानकारी दे ही दी है, तो इस खबर को इलैबोरेट करने से बेहतर होगा कि मैं इस खबर के ऊपर रिएक्शन ले लेती हूँ। चंद्रप्रकाश चौधरी जी है और नवनिर्वाचित सांसद है गिरिडीह से, मैं सीधा उनसे आपको जोड़ रही हूँ और सवाल सीधा आपसे पूछा ये जा रहा है कि जेपीसी जांच की मांग कर रहे हैं। 30 लाख करोड़ का घोटाला हुआ है, उस पर मांग हो रही है कि शेयर बाजार जो अचानक से धड़ाम से गिरा है उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी का हाथ है। नहीं, देखिए, जिस तरह का आरोप लगा है बिल्कुल बेबुनियाद और निराधार है। कोई भी बात बोलने से पहले एक जवाबदेह आदमी है तो उनकी पूरी जानकारी लेना चाहिए और किसी पर आरोप लगाना बेबुनियाद है। और जो शेयर मार्केट है उससे किसी को कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वह काम उनका शेयर। उन्होंने कहा कि अडानी को लाभ पहुंचाने के लिए जो है कोशिश की गई। नहीं, वो तो हमेशा इस तरह का आरोप लगाए, पूरा चुनाव में, पूरा सभी जगहों पर जहां भी भाषण दे रहे हैं तो राहुल गांधी और विपक्ष के लोग अडानी से ही शुरू करते हैं। तो इस तरह का आरोप उनका बिल्कुल बेबुनियाद है और शुरू से ही इस तरह का उनका हमेशा हर मंच में बयान रहा है। इसलिए इस तरह का उनका बोलने का कोई मकसद नहीं है और बिल्कुल ये सब निराधार। एग्जिट पोल को जो है कह रहे हैं कि गलत बता रहे हैं और जो है एक तरीके से ठिकरा मीडिया के ऊपर भी फोड़ा जा रहा है। नहीं, एग्जिट पोल जो दिया गया है तो मीडिया का है, लोग अनुमान में लगाते हैं लोग, ये तो उसके आधार पर यदि कोई अपना बिजनेस या कोई कुछ करता है तो बिल्कुल किसी पर आरोप लगाना या बिल्कुल भी। लेकिन उनका ये कहना है कि प्रधानमंत्री लगातार अपनी 3 से 4 जो जनसभाएं हुई हैं उसमें इस बात का जिक्र करते हुए नजर आया है शेयर मार्केट का, और यहाँ तक कि जो गृह मंत्री अमित शाह है उनके ऊपर भी उन्होंने इसी तरीके के एलिगेशन लगाए हैं। देखिए, चुनाव में तो हम लोग भी चुनाव मैदान में थे, चुनाव मैदान में हम लोग भी जनता के बीच में गए, अपनी उपलब्धि को बताया, मोदी जी के उपलब्धि को बताया, पूरे कार्यकाल का। उन्होंने कहा कि शेयर मार्केट के ऊपर आप लोग प्रचार कर रहे हैं और हम लोगों का नारा भी यही था कि अब की बार 400 पार, चुकी काम के बदौलत और हम लोगों ने जो विकास का काम किया, देश में जो योजना हम लोग लाई और धरातल में जो उतरा, उसके काम के बदौलत हम लोगों का शुरू से यही नारा रहा कि अब की बार हम लोग 400 पार, जितना हम लोग। लेकिन राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि 30 लाख करोड़ का जो जनता को नुकसान हुआ है, एक तरीके का ये घोटाला है, इसकी जेपीसी जो है जांच होनी चाहिए, मांग जो है उसकी कर रहे हैं राहुल गांधी। पहले तो जांच कांग्रेस के कार्यकाल का होना चाहिए। जो जितना बड़ा बड़ा घोटाला हुआ कांग्रेस के कार्यकाल का, जन्मदाता घोटाला का जन्मदाता ही कांग्रेस रहा। आप देखे होंगे उस समय, जब से 10 वर्षों में जब मनमोहन सिंह थे उस समय कितना घोटाला हुआ। तो इस तरह से दूसरे पर आरोप लगाना बेबुनियाद है और पहले वो अपने। लेकिन स्कैम बता रहे, बड़ा स्कैम बता रहे, कह रहे सबसे बड़ा स्कैम है ये। नहीं, बिल्कुल निराधार है, उनका आरोप बिल्कुल निराधार है और उस संयमित, चूंकि सत्ता में नहीं आ रहे, वो अभी तो कुछ कहे थे, राहुल गांधी भी तो बोल रहे थे इस बार हम लोगों का 300 सीट से ज़्यादा आएगा। तो इसका मतलब वो क्या स्कैम कर रहे थे, वो भी तो गलत बोल रहे थे कि हम सत्ता में आएंगे, इस बार हम आ रहे हैं।
तो इस पर चुनाव में इस तरह का होता है, एक दूसरे पर आरोप। उनका कहना है कि जनसभाओं में प्रधानमंत्री के जरिए इस बात का जिक्र करना, गृह मंत्री का जिक्र करना, वित्त मंत्री का जिक्र करना, शेयर बाजार को लेकर स्वाभाविक है। अपने पार्टी का अपना नेतृत्व करते हैं, बड़े नेता हो, अपना पार्टी के बारे में, अपने संगठन के बारे में, एनडीए के बारे में बोल रहे थे। तो राहुल गांधी भी तो अपने सभा में इस बात को बोल रहे थे कि इस बार हम लोग, लेकिन उनका कहना है कि शेयर मार्केट को लेकर कैसे जिक्र हो रहा है? शेयर मार्केट मोदी जी नहीं चलाते हैं या कोई नहीं चलाता है, वो बिजनेस है, शेयर स्टॉक है, नॉर्मल दिन में भी चलता रहता है। तो इसमें उन हम लोगों का और प्रधानमंत्री जी का कोई लेना देना नहीं। सुनिए अभिषेक, चंद्र प्रकाश चौधरी है, एनडीए के सहयोगी दल है और नवनिर्वाचित सांसद भी है, खैर दिल्ली आ चुके हैं और कल इनको बैठक में भी शामिल होना है। और ऐसे में राहुल गांधी का एक बयान आना जिसमें शेयर मार्केट स्कैम से जुड़ी बड़ी बड़ी बातों को कहना, प्रधानमंत्री ने इस तरीके के बयान दिए, इस बात का जिक्र करना और यहाँ तक ये कहना कि अमित शाह ने भी, जो कि गृह मंत्री है, उनके द्वारा इस तरीके के बयान दिए गए हैं और बोला गया है कि 4 जून तक मार्केट बढ़ सकता है। ये तमाम चीजें राहुल गांधी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे एआईसीसी अकबर रोड, 24 अकबर रोड में जो है दफ्तर है, जहां पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शाम 5 बजे रखी गई थी। लग रहा था कि जब भी राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो एक बड़ा कंटेंट लेकर ही आते हैं। भावना, कंटेंट जरूर बड़ा है, भावना निश्चित तौर पर कंटेंट बड़ा है और आरोप प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री पर लगाए जाएं तो आरोप निश्चित तौर पर अपने आप गंभीर हो जाते हैं। लेकिन यह भी देखना होगा कि विगत 2 दिन से बाजार एक बार फिर से चढ़ रहा है। 2 दिन से बाजार पॉजिटिव है, बाजार चढ़ रहा है। 6000 पॉइंट सेंसेक्स गिरा था, 1900 पॉइंट निफ्टी गिरी थी। 2 दिनों में करीब करीब 800 पॉइंट निफ्टी ने कवर किया है, 700 से 800 पॉइंट कवर किया है। और निवेशकों को एक अवसर तो जरूर मिला था 3 जून को बाहर निकलने का, सेल कर बाहर होने का, लेकिन निवेशकों ने सेल करना उचित नहीं समझा। एफआईआई जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं उन्होंने बिकवाली बढ़ाई, उन्होंने बेचा और बाजार धड़ाम हो गया। लेकिन उसके बावजूद अगर आरोप राहुल गांधी के हैं तो जांच तो होनी चाहिए कि इन्वॉल्वमेंट और किसकी है, अगर ये एक स्कैम है तो। बहुत धन्यवाद भावना आपका, बहुत धन्यवाद सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी जी का हमसे जुड़ने के लिए। भावना, तमाम जानकारियों के लिए। अमर हमारे साथ बने रहेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, ब्रेक से लौटेंगे तो अमर का रुख करेंगे कि कांग्रेस इतनी आक्रामक क्यों होती जा रही है, जबकि जनादेश सामने गांधी के आरोपों का शेयर बाजार पर आरोप लगाए हैं, शेयर बाजार के स्कैम का आरोप लगा दिया राहुल गांधी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप लगाया है कि इन लोगों ने लोगों को शेयर बाजार में निवेश करने की सलाह दी और शेयर बाजार में निवेश के बाद बाजार चढ़ा और अगले दिन बाजार गिर गया, जिससे 30 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। रुक करते हैं सीधे हमारे सहयोगी अमर हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से। अमर, बड़ा आरोप है कांग्रेस का, मैंडेट आ गया है, जनादेश आ गया है, उसके बाद शेयर बाजार में स्कैम का आरोप देश के प्रधानमंत्री पर। बिल्कुल, देखिए आरोप तो किसी के ऊपर लगाए जा सकते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे जो भी लोग हैं। जो आपने सुना, राहुल गांधी ने बिल्कुल साफ कर दिया कि ये आरोप जो है उनको जिस तरह से किया गया है उनको आप सब पहले देखिए, समझिए। पहले जिस तरह से प्रधानमंत्री, उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने जिस तरह से, क्योंकि 2 फेज के चुनाव बाकी थे, प्रधानमंत्री ने लोगों को अवगत कराया कि भाई आप शेयर बाजार में पैसे लगाओ, जो रिजल्ट के बाद जो है एक बूम होगा। लोगों ने पैसे इन्वेस्ट किए और कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 5 करोड़ लोगों ने पैसे इन्वेस्ट किए। और ऑब्वियसली अगर जो लोग पैसे इन्वेस्ट करेंगे अपने वोट पे भी वो ध्यान लगाएंगे, कंसंट्रेट करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने अमित शाह के ऊपर भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उन्होंने भी 2 बार लोगों को कन्विंस किया कि आप शेयर बाजार में पैसे लगाए, इन्वेस्ट करें। उसके बाद वित्त मंत्री जो खजाने की मालिक होता है, उनके ऊपर भी उन्होंने आरोप लगाया कि इन्होंने भी कन्विंस लोगों को किया कि शेयर बाजार में जो है आप पैसे लगाएं। जब पैसे लग जाने के बाद उन्होंने आरोप ये लगाया कि लोगों को, क्योंकि आईबी का जो रिपोर्ट था और सरकार के जो इंटरनल सर्वे का रिपोर्ट था, राहुल गांधी का कहना है कि 220-230 के आसपास था। सरकार जान रही थी कि हमारी सरकार नहीं बनने वाली है और हम बैकफुट पे जाएंगे। उसके बाद भी मीडिया को कन्विंस किया गया और मीडिया ने 400 पार का दिखाया, मीडिया के ऊपर भी उन्होंने आरोप लगाया। तो इसके संकेत बिल्कुल साफ है तीनों के ऊपर। जिस तरह से उन्होंने कहा कि हम जेपीसी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जांच चाहते हैं और इस जांच में जो लोग होंगे दोषी पाए जाएंगे उनके ऊपर जो सजा या फिर जो कानूनी प्रक्रिया है उस पर कानूनी प्रक्रिया किया जाए। इसका मतलब बिल्कुल आप साफ है कि कांग्रेस पार्टी 100 के आसपास पहुंची है। खड़ा हो जाता है विपक्ष थोड़ा अमर, एक सवाल जरूर खड़ा हो जाता है कि अगर मीडिया का एग्जिट पोल गलत था, जो 300 से 350 का आंकड़ा दे रहा था, 350 से 400 का आंकड़ा दे रहा था, तब तो देश की सबसे बड़ी एजेंसी, जांच की एजेंसी आईबी का
आईबी की रिपोर्ट भी फेलियर हो गई, क्योंकि आईबी की रिपोर्ट 220 और 230 बता रही थी, जबकि 294 सीटों पर एनडीए आ गई। इसके बावजूद जो बिकवाली की बात है, तो 3 जून को बाजार सर्वोच्च स्तर पर था, बाजार चढ़ा था और बाजार में बिकवाली आई, एफआईआई ने बिकवाली की। जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने बाजार में बेचकर अपना प्रॉफिट बुक कर निकल गए। देश का पैसा लगा हुआ है, देश के लोगों का, इन्वेस्टर का पैसा बता रहे हैं कि लगा हुआ है, जो पैसा फंस गया है। लेकिन आरोप सीधे पीएम पर लगाना निश्चित तौर पर गंभीर मामला है। मीडिया भी आरोपों के घेरे में है कि झूठा एग्जिट पोल दिखाया है। अब आपने जो जानकारी दी है, राहुल गांधी के पास आईबी की रिपोर्ट भी आ गई है। यह भी एक अपने आप में बड़ा मैसेज है कि आईबी की रिपोर्ट जल्दी बाहर लीक नहीं होती, सार्वजनिक नहीं होती। अगर राहुल गांधी जी के पास आईबी की रिपोर्ट है तो यह कहीं ना कहीं बड़ा मसला है। बहरहाल वक्त की पाबंदी, अमर, बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।